अल्लाह ताला भाई चले, खौफ के बुत तो सर टूट रहे हैं, ठीक है। एक बात ना ईमानदारी से, मतलब ईमानदारी नहीं, आप बात ईमानदारी से ही कर रहे हैं, फ्रैंकली बताइएगा, मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर गया, फ्रैंकली एक बात बताइएगा, जैसी भी टूटी फूटी इजाज़त मिली, मिल तो गई आपको, और 2 साल के बाद मिली लाहौर के अंदर। उससे पहले जो हालात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखे, खासतौर पर 9 मई के बाद, वो हमने देखे हैं, हमने कवर भी किए हैं सारे। मिल कैसे गई सर इजाज़त? ये पंजाब हुकूमत नहीं दी है या कहीं और से भी कुछ मामला बेहतर हुए हैं आपके? देखिए जी, हमारी तो जो बातचीत हो रही थी वो तो डेप्यूटी कमिश्नर जो लाहौर है उन्हीं से हो रही थी। ठीक है। अब ये तो डेप्यूटी कमिश्नर साहब ही बता सकते हैं कि उन्हें जो ये इजाज़तनामा मिला है वो उन्हें हुकूमत से मिला है या कहीं और से मिला है। हमारे तो तमाम तर जो टीम थी वो डेप्यूटी कमिश्नर से जलसे के लिए राब्ते में थी। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं फिर उसी बात पे वापस आ रहा हूं, मुझे अवाम से गिला नहीं है, मुझे गिला है केपीके के सीएम से। वो आकर अपनी बंदूक से शीशा तो तोड़ते हैं, नाराजगी का इजहार तो करते हैं, उनको रास्ते में रोका भी जाता है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन क्या बर वक्त वहां उनका पहुंचना मुनासिब नहीं था? क्यों नहीं पहुंचे वो? यही तो मैं क़यादत का बार बार आपसे कह रहा हूँ, क़यादत का फुकदान है। वो भाट साहब कह रहे हैं ना, वो 5 बजे पहुंच के एक तकरीर वहां पे कर लेते, जब तक लाइटें ऑन थी, जब तक कनेक्शन था, जब तक स्पीकर थे। भट्ट साहब मैं अर्ज करूं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अवाम जो है वो तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ी में है और जल्दी में है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हें वहाँ बर वक्त पहुँचना चाहिए था कल, लेकिन मैं आपको भट्ट साहब याद कराना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि इससे कबल जो संग जानी में जलसा हुआ है, आपको पता है उसके तो चीफ गेस्ट भी मेन अली अमीन गंडापुर ही थे। उस जलसे में जहां अली अमीन गंडापुर ने 4 बजे पहुंचना था, वहां रात 9 बजे पहुंचे रुकावटों की वजह से, और वो जलसा तो चले रात लेट तक जारी भी रहा, शेलिंग भी शुरू हो गई पुलिस की जानब से, अगर आपको याद हो, और यहाँ भी वो ज़रूर वक्त पर पहुँच जाते अगर ये रास्ते में रुकावटें ना खड़ी की होती और जलसा अगर 6 बजे ख़त्म ना होता। तो आपके नोटिस में ये बात है कि जो डीसी के साथ आपकी टीम ने मुआहदा किया है उसमें ये शामिल था कि केपीके के वजीर आला जलसागाह में तकरीर नहीं करेंगे, ये खबर है आपके पास? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुतालबा ज़रूर था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उस एफिडेविट पे हमारी पार्टी के किसी शख्स ने भी कोई दस्तखत नहीं किए, उससे कोई एग्री नहीं हुआ हमारी पार्टी का शख्स, गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा था। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट आज अली अमीन गंडापुर की तकरीर से घबरा रही है? मैं ये सवाल रखना चाहता हूं, ये आप मुझसे ना पूछें, इस हुकूमत से पूछें कि क्या आज आपकी कांपे टांग रही हैं अली अमीन गंडापुर की स्पीच से? तो कल को जब इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 जो बंद हैं, जब वो बाहर आके बात करेंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा उस वक्त? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक ले लें, यहाँ पे हमारे साथ ही उमर डार साहब से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे। वो मुहावरतन कहते हैं ना कि वो पुरानी बोतल में नई शराब डाली हुई है, ये पुरानी बोतल और पुरानी शराब है, हुकूमत फिर लेके आ गई है। इजराइल, यहूदी लॉबी और ये सब मामला, एक इजरायली अखबार के अंदर ओपिनियन, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि किसी का ओपिनियन है, उस राइटर का ओपिनियन है, वो छपा है और वो उसको कोट कैसे किया जा रहा है, वो है क्या, थोड़ा सा उसका भी पोस्टमार्टम होता है एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक ज़माना हो चुका है, इमरान खान साहब को लेबल किया जाता रहा। ये आज से 20-25 साल पहले जब उनकी गोल्डस्मिथ फैमिली में शादी हुई थी, तब से लेके अब तक यहूदी लॉबी है पीछे और वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये सब मामला चलते रहे। यहूदी एजेंट का लक़ब दिया गया यहाँ पे। पिछले 2-1 हफ्ते पहले एक इजरायली अखबार में एक ब्लॉग आया था, इस दफ़ा एक ओपिनियन पीस है, वो हैरी रिचर साहब हैं जिन्होंने ये ओपिनियन पीस लिखा है, और वो उसके एंड पे ना उनका जो अपना तारुफ है वो वहाँ पे वो लिखते हैं कि ये जो राइटर है जिसने ये ओपिनियन लिखा है, ये एक कॉलम कह लें आप उसको, ये फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट है और ही सर्व्ड एज अ सीनियर आइड एंड इकोनॉमिक एडवाइजर टू अ मेंबर ऑफ यूके पार्लियामेंट, यानी यूके पार्लियामेंट का एक कोई मेंबर है, ये उसको फॉरेन पॉलिसी पे उसके इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, ये जो हैरी रिचर साहब हैं। खैर उसमें वो लिख क्या रहे हैं, वो कह ये रहे हैं कि इमरान खान ने चूंकि कहा था
कि आई विल फॉर्ज माई ओन फॉरेन पॉलिसी, मैं खुद अपनी एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा, अमेरिका के उसमें नहीं आऊंगा। तो लिहाजा ये हो सकता है कि इजराइल के मामले के ऊपर भी वो कुछ ऐसा स्टैंड ले लेते। टीवी पे क्या चल रहा है वो तो आपने सारा देखा ही है, लेकिन इतने अरसे से शहजाद भट्ट साहब, अगर लोगों ने ये यहूदी लॉबी और यहूदी एजेंट मानना होता तो ये जलसे होते, ये मामलात होते इस तरह से, अभी तक अवाम मान ना जाते। ये यार बाजवा साहब आप ठीक कह रहे हैं, यही तो मैं पहले डार साहब से भी लड़ाई कर रहा था और आपसे भी प्रोग्राम से पहले भी कर रहा था कि अवाम जो है वो कैदी नंबर 804 के साथ मैदान में आने के लिए तैयार है। अब बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हमें इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। और भाई अगर कोई चीज चाहिए है, अच्छी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, बैरिस्टर साहब को या किसी रहनुमा को आकर उसका डिफेंड करना चाहिए। क़यादत को जाके जो जलसा गाह में अवाम है उसको सिस्टम में लाना चाहिए। भाई क़यादत ही नजर नहीं आ रही डार साहब, अवाम को खुद पता चल जाता है ना सर। अच्छा मैं उसमें डार साहब एक ऐड कर दूं, एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, वो आपके करीब ही हैं उधर नारोवाल साथ ही, बल्कि अब ख्वाजा आसिफ साहब वो आपके बिल्कुल ही साथ हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की है। हाँ वो ये यहूदी लॉबी के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉबीज एक्टिव हो गई हैं इमरान खान साहब को दोबारा मुसल्लत करने के लिए इक़्तिदार के अंदर। वो जो मैं पहले आपसे बात पूछ रहा था ना कि जलसे की इजाज़त वाला, वो यही से मेरे दिमाग में आया था कि मतलब वो एहसन इकबाल साहब यूं का तासुर उनको लग रहा है कि ये जो कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हुई है ना आपकी जमात को, ये इंटरनेशनल लॉबियों की वजह से है। देखिए पहले तो मैं आपको अर्ज करूं अकबर भाई, मैं तो तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, लेकिन आप तो गैर जानिबदार हैं, आप सहाफ़ी हैं। आपने अभी खुद ही बात की है कि ये जो यहूदी लॉबी होने का इल्ज़ाम है इमरान खान साहब पे, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से उनकी शादी गोल्ड स्मिथ फैमिली में हुई है तभी से ऐसे इल्ज़ामात और उनकी शख्सियत को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए पिछले काफ़ी अरसे से, अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल से इन्होंने इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए, जिससे ये इंतहाई खौफज़दा है, किस किस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश नहीं की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन ये हर महाज के ऊपर नाकाम रहे। यहाँ तक कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनकी शादी, जिस तरह के इंटरव्यूज़ करवाए गए, ये सारी कौम के सामने, लेकिन उसके बावजूद कोई बयानिया जो है वो नहीं चल सका। अब भी जब कभी तहरीक इंसाफ का कोई जलसा होता है, इस तरह अवाम वहाँ पहुँचते हैं तो ये एक मरतबा फिर वो इसराइली चूरम बेचने के लिए निकल आते हैं बाहर। मैं इनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसराइल के हवाले से इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आज भी मौजूद है और उनका मौक़िफ़ है कि मेरा वही इसराइल के मामले में मौक़िफ़ है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ द नेशन का मौक़िफ़ है। और इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसराइल के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बयान कर चुके हैं, आप वो स्टेटमेंट्स चला सकते हैं। और आज किसी दोस्त ने बड़ी मज़े की बात की, उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो अभी खुद इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वो अमरीकी असम्बली के अंदर खड़े होकर क्यों नहीं कह देते कि जी हम इसराइल मुखालिफ हैं और इमरान खान जो है वो इसराइल के हक में है, या वहाँ मीडिया में आकर ये बात कर दें। अभी आप बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ की, आपको याद होगा कि जब ख्वाजा आसिफ एज ए वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गए तो वहाँ मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में ये इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान जो है वो तो एक बड़ा बुनियाद प्रस्त किस्म का मुसलमान है। जब ये वहाँ होते हैं बाहर तो इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो एक बुनियाद प्रस्त मुसलमान है। अभी देख लें आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो इंतखाब लड़ने जा रहे हैं तो किस किस तरह के इल्ज़ामात उन पे लगाए गए हैं। जब पाकिस्तान में होते हैं तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए उन पे ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये तो इसराइल का एजेंट है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जो अभी बात भट्ट साहब ने की है, भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। भट्ट साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अवाम इस वक्त कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो इस तरह लोगों के जहनों में पेवस्त हो चुका है कि वो अब बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी बयानिया, वो चाहे इसराइल का हो या कोई और नया मनगढ़ंत बयानिया, वो कोई इमरान खान साहब के खिलाफ ये हुकूमत जो है बयानिया बनाने में कामयाब होगी, इसलिए कि अवाम ही तैयार नहीं, अवाम के ज़हन ही नहीं मानते, अवाम के दिल ही नहीं मानते।
ये जो ताज़ा आर्टिकल है ना, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि बाहर इमरान खान साहब पे जो तनकीद की जाती है वो ये है कि वो कोई अल्ट्रा रिलीजियस हैं और पाकिस्तान आके वो बताया जाता है कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो यहूदी उसके लॉबी के कोई दोस्त हैं और ये उन्हीं के एजेंडे को आगे पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं। मज़े की बात ये है कि इस आर्टिकल के अंदर ये कहा हुआ है कि इमरान खान जब ये कह रहे थे कि मैं एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहता हूं, तो उस वक्त बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम दुनिया जो है, वो बुनियादी तौर पे चूंकि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रही थी, तो इस वजह से ये राइटर जिसने ये कॉलम लिखा, ओपिनियन लिखा, उसे लगा कि शायद इमरान खान भी उनके साथ हों, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हों। तो हमारे यहाँ पे बट साहब मुस्लिम वर्ल्ड का भी किसी ने जिक्र नहीं किया, वैसे जिक्र जरूर किया इमरान खान के उस हवाले का। बिल्कुल ब्रीफली सर, ये जिन्होंने यहूदी एजेंट कहना शुरू किया था, उसकी मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, उमर डार साहब, वो तो अब तकरीबन आपके वाले मुद्दे पे आ गए हैं, बल्कि आज तो गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि इलेक्शंस नए करवाने चाहिए। तो आप लोग मिलकर क्यों नहीं अब तहरीक चलाते कोई? देखिए, पहली गुजारिश ये है अकबर भाई कि हम जो मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजे के ऊपर बार बार दस्तक दे रहे हैं, वो दस्तक हम इसलिए दे रहे हैं, ना तो हमको अपनी हुकूमत बनाने के लिए दस्तक दे रहे हैं, उनके दरवाजे पर उनके पास जा रहे हैं, ना अपनी कोई हुकूमत बचाने के लिए उनके पास जा रहे हैं। हमारे पास तो उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। चूँकि हम 1 पॉइंट एजेंडे पे एक है, उनकी सोच भी यही है कि इस वक्त जो अदलिया की बालादस्ती है पाकिस्तान में वो कायम होनी चाहिए। इन असेंबलियों के बारे में असल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ब्रीफली बता दें तो फिर कोई इरादा नहीं उनके साथ तहरीक चलाने का? बिल्कुल क्यों नहीं इरादा। मैं तो समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब को वक्त आ गया है इस मुल्क और कौम का कर्ज उतारने का, अपनी हर उस सियासी गलती का कफारा अदा करते हुए अब कौम देख रही है उनकी तरफ। मैं आपको आखिरी एक लाइन बता दूं, इस प्रोग्राम में लाइव कह दूंगा, और ये आपको बता रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान तहरीक के मूड में नहीं है, वो सिर्फ अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम है। क्या हो गया डॉक्टर साहब आज आपको, आप खुल के बात नहीं कर रहे? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि कौम की आंखों में जो मैं चमक देख रहा हूं, जो अवाम का मूड है, अगर कोई किसी सतह पे गलती की, वो चाहे मौलाना साहब हो या कोई भी हो, अवाम उसे मुआफ नहीं करेंगे, अवाम नहीं उसे मुआफ करेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ, और कौम देख भी रही है। ये मौलाना फजल रहमान ने भी जो स्टैंड चेंज किया है, उसके पीछे भी कौम का कर्ज उतारने का, उसके पीछे